हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर कमल किशोर यूएस फाउंडेशन से। तो अभी का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज। फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज हम लोग अब इसमें चलते हैं कि हमारा जो पैंक्रियाज होता है वो कितने तरह के फंक्शन करता है और उस फंक्शन से क्या होता है उसके बारे में जानने। तो फंक्शन जानने से पहले आप लोग को मैं ये बात बता दूं कि इसके जस्ट पिछले वाला वीडियो में मैंने स्ट्रक्चर को बताया था। तो आप लोगों को स्ट्रक्चर फंक्शन से पहले ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अगर फंक्शन आप लोग जानते हैं उसमें जो भी फंक्शन हो रहा है तो वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में किस तरह से आएगा या वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में किस तरह से आएगा, वो चीज़ आपको स्ट्रक्चर से ही पता चलेगा। इसलिए जो मेरा पहले का वीडियो था उसको आप लोग अच्छे से देख ले, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन का था। तो अब हम लोग चलते हैं, हमारा जो अभी का जो टॉपिक है फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज। तो क्या कहता है फंक्शन ऑफ पैंक्रियाज में, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमारा जो पैंक्रियाज है वो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह का फंक्शन को काम करता है। तो वही है, द पैंक्रियाज हैज टू मेन फंक्शन। कितना है उसका? दो मेन फंक्शन होता है। इसी दोनों फंक्शन के विशेषता के कारण ये ज़्यादा जाना जाता है। तो इसका जो पहला फंक्शन है वो है एक्सोक्राइन फंक्शन एंड दूसरा फंक्शन है वो इंडोक्राइन फंक्शन। क्लियर? दैट मीन्स पहला जो फंक्शन है एक्सोक्राइन, उसमें वो इंजाइम को प्रोड्यूस करेगा एंड दूसरा जो फंक्शन है इंडोक्राइन फंक्शन, उसमें वो हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा। तो डाइजेस्टिव इंजाइम जो होता है वो क्या करेगा? हमारे डाइजेशन में हेल्प करेगा। और हार्मोन क्या काम करेगा? तो हमारे शरीर के ब्लड स्ट्रीम में जा कर के, ब्लड में जा कर के वो हमारे शरीर के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं जो एक्सोक्राइन फंक्शन है वो क्या करता है। क्लियर? एक्सोक्राइन जो हमारा पैंक्रियाज का फंक्शन है वो क्या काम करेगा उसको देखते हैं। तो हमारा जो एक्सोक्राइन पार्ट है क्या कहता है? एक्सोक्राइन पार्ट प्रोड्यूस एंजाइम इंपॉर्टेंट टू डाइजेशन। क्लियर? हमारा जो ये एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो प्रोड्यूस करता है एंजाइम को जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है किस चीज़ में? तो डाइजेशन के पर्पस से वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्लियर वे में? तो कौन कौन से एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं? तो वो जो एंजाइम हो वो ट्रिप्सिन, केमोट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज, ये चार तरह के जो एंजाइम है उसको प्रोड्यूस करता है। जैसे पहला है ट्रिप्सिन, केमोट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। क्लियर? तो अब ये ट्रिप्सिन, केमोट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज जो चार तरह का एंजाइम है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाकर क्या करेगा। क्लियर? तो हम लोग उसको देखते हैं। तो जो ये ट्रिप्सिन और केमोट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन एंड केमोट्रिप्सिन, वो क्या करता है? हमारे प्रोटीन का डाइजेशन करता है। जो हमारे शरीर में प्रोटीन जाता है उसको पचाने का काम जो है ट्रिप्सिन एंड केमोट्रिप्सिन को दिया गया है। उसके बाद क्या होता है? एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है एंड लाइपेज जो होता है वो फैट को पचाता है। क्लियर? तो हम लोग जब भी प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट ये सब चीज़ सब्सटेंस लेते हैं तो वो हमारे शरीर में जाता है और जाने के बाद वो उस चीज़ में हमारे शरीर में चार तरह के एंजाइम मिलता है। वो भी खास करके कहाँ से आता है? तो पैंक्रियाज से आता है। पैंक्रियाज के सेल से ट्रिप्सिन, केमोट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज आता है, जिस चारों के कारण हमारे शरीर के प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट अपने अपने छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटता है और वो हमारे शरीर में आसानी से ऑब्जर्व होने लगता है। क्लियर?
तो अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे फंक्शन पे। दूसरा जो हमारा फंक्शन है एंडोक्राइन फंक्शन। तो एंडोक्राइन फंक्शन में मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारा एंडोक्राइन फंक्शन है इसमें जो पेंक्रियाज होगा वो कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट करेगा, तो उसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। द एंडोक्राइन विच कंसिस्ट ऑफ आइसोलेट ऑफ लंगरहैंस। आपसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है कि आइसोलेट ऑफ लंगरहैंस कहाँ पाया जाता है, तो इस क्रम में आपके ऑप्शन में होना चाहिए कि आइसोलेट ऑफ लंगरहैंस जो होता है पैंक्रियाज में पाया जाता है। और क्लियर, चलिए, तो आइसोलेट ऑफ लंगरहैंस सिक्रीट्स हार्मोन इनटू ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि जो एंडोक्राइन फंक्शन है उसमें ये 3 तरह के सेल होते हैं। पहला हुआ अल्फा सेल, बीटा सेल एंड तीसरा हो गया डेल्टा सेल। अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल, ये 3 तरह के सेल होते हैं जो कि हमारे शरीर के पेंक्रियाज में वो 3 तरह के सेल्स किस चीज़ को बनाते हैं। तो अल्फा सेल जो है वो ग्लाइकोजेन को बनाता है, बीटा सेल जो होता है इंसुलिन को बनाता है एंड डेल्टा सेल जो होता है सोमैटोस्टेरिन को बनाने का काम करता है। क्लियर। तो एंडोक्राइन फंक्शन में 3 तरह के सेल हो गया, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल, जिसमें पहला जो है हमारा अल्फा सेल वो ग्लाइकोजेन को बनाया, दूसरा हो गया बीटा सेल जिसने हमारे शरीर में इंसुलिन को बनाया, और तीसरा हो गया डेल्टा सेल जो बनाया हमारा स्टोमेटिन को बनाया। अब हम लोग चलते हैं, जो ये अल्फा सेल है वो क्या काम करता है। तो अल्फा सेल ने किसको बनाया, ग्लाइकोजेन को बनाया। तो ग्लाइकोजेन क्या करेगा, जो हमारे ब्लड के लेवल में शुगर की कमी होने लगेगी, ठीक है, ब्लड के लेवल में शुगर की कमी होने लगेगी यानी कि ग्लूकोज की कमी होने लगेगी, तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ग्लाइकोजेन होता है। हम लोग कभी भी डायबिटीज में देखते हैं 2 कंडीशन आता है, हाई का एंड लो का। तो जो हाई का कंडीशन होता है उसमें हम लोग इंसुलिन देते हैं, और जो लो का कंडीशन होता है उसमें हम लोग ग्लाइकोजेन उसको देते हैं। तो ये ग्लाइकोजेन जो है उस पर्सन के अंदर जो लो ब्लड प्रेशर, लो डायबिटीज रहेगा, लो शुगर रहेगा, उसको वो नॉर्मल लेवल पर लाने का काम करेगा। जब वही जो ग्लूकोज लेवल है हाई लेवल पर जाएगा तो उसे हम लोग इंसुलिन देंगे और वो हाई से क्या करेगा, नॉर्मल लेवल पर आने का काम करेगा। क्लियर। अब ये लो और हाई तो हो गया, तो इसमें हमारा डेल्टा सेल क्या काम करता है। तो ये जो हमारा डेल्टा सेल है वो अल्फा सेल एंड बीटा सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो क्या करता है, स्टोमेटासिन क्या करता है, कंट्रोल अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल, क्योंकि ये अल्फा सेल भी सही से काम करे और ये बीटा सेल भी सही से काम करे। अगर अल्फा सेल सही से काम नहीं करेगा तो क्या होगा, जो हमारा ग्लूकोज का लेवल था लो, उसको नॉर्मल पर ले जाना था, तो नॉर्मल पर ना ले जा करके बहुत हाई ले जा सकता है। इसलिए हमारा जो डेल्टा सेल होता है इसके फंक्शन को कंट्रोल करता है। सब अगर बीटा सेल हुआ तो बीटा सेल में क्या काम करता है कि जो हमारे ब्लड के लेवल को रहेगा हाई से लो करना था, तो ये इतना लो कर देगा कि हो सकता है पेशेंट उठ ना सके, उसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आने लगेंगे। इसलिए यहाँ पर डेल्टा सेल जो है अल्फा सेल और बीटा सेल के दोनों सेल के फंक्शन को कंट्रोल कराने का काम करता है। किससे, तो सोमैटोस्टेरिन से कराता है। क्लियर। तो ये रहा आपका फंक्शन ऑफ पेंक्रियाज। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ पेंक्रियाज, और उसके पहले क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के साथ साथ उसके सारे पॉइंट्स को पढ़ लिया था। तो ये है हमारा फंक्शन ऑफ पेंक्रियाज, जिसे आप लोग अच्छे से नोट कर लें। कितना देर